लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। तेलंगाना में गुज़िश्ता 4 दिनों से अक़ल तरीन दर्ज हरारत में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके नतीजे में सर्दी की लहर में इजाफा होता जा रहा है। रियासत के कई इलाकों में मामूल से 5 डिग्री कम दर्ज हरारत दर्ज किया गया है। जिले रंगारेड्डी के करताल में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 11 डिग्री सेल्सियस, दारुल हुकूमत हैदराबाद में 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ओहदेदारों का कहना है कि जनूब मगरिब मानसून की दस्तबरदारी से मौसम सर्द हो गया है। उन्होंने कहा है कि जारिया साल रियासत में सर्दी के मौसम की जल्द आमद हुई है और अक्टूबर में ही सर्दी होना शुरू हो गई। आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में शिद्दत का इम्कान है। दर्ज हरारत में गिरावट के नतीजे में कई इलाकों में सुबह की अवलिन सातों से ही कोहर की घनी चादर देखी जा रही। ओहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया है कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकस रहें। गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान पहली मर्तबा रियासत के कई इलाकों में अक्टूबर में अक़ल तरीन दर्ज हरारत दर्ज किया गया। मुल्क के शुमाली हिस्सों से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में तेलंगाना में अक़ल तरीन दर्ज हरारत में गिरावट दर्ज की गई। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने निशानदही करते हुए कहा कि आने वाले महीने में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकसी की जरूरत है। बीजेपी ने टीआरएस हुकूमत की झूठ, धोखा और खुरबा परवरी का पर्दाफाश करने के लिए मनुगुड़ असेंबली हलके में पोस्टर मुहिम शुरू की है। सदर बीजेपी तेलंगाना बंडी संजय ने मनुगुड़ के मरीगड्डा में पोस्टर्स को जारी किया। उन्होंने कहा है कि टीआरएस की जानिब से बीजेपी के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा, मटन, दौलत और शराब के सहारे इंतखाब में कामयाबी हासिल करने की मजमूम कोशिश की जा रही। बंडी संजय ने कहा है कि मनुगुड़ का नतीजा रियासत में मुस्तकबिल की सियासत का तयन करेगा। उन्होंने हलके के अवाम से टीआरएस कायदीन के मकरो फरेब का शिकार न होने की अपील करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव धोखेबाज शख्स हैं। उन्होंने तहरीक तेलंगाना के दौरान वादा किया था कि तश्कील तेलंगाना के बाद पहला चीफ मिनिस्टर दलित होगा, मगर वो इस वादे से मुकर गए और खुद चीफ मिनिस्टर बन बैठे। बंडी संजय ने कहा है कि हर दलित को 3 एकड़ अराजी देने का वादा, टैंक बंड पर 12 फुट तवील अम्बेडकर के मुजस्समे की तनसीब, हर मंडल में अम्बेडकर के मुजस्समे लगाने का वादा, रियासत में यूनिवर्सिटीज में बुनियादी सहूलतों की फराहमी, मखलूआ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और गैर तदरीसी अमले का तकर्रुर, यूनिवर्सिटीज के सुनहरे माजी की बहाली का वादा, हर बेघर को डबल बेडरूम, हर घर को साफ शफाफ पीने का पानी, तहरीक तेलंगाना में हिस्सा लेने हर फर्द को डबल बेडरूम फ्लैट और दीगर वादे भी पूरे नहीं हुए। हुकूमत की इस धोखाधही को अवाम तक पोस्टर्स के जरिए बताया जाएगा। इस मौके पर एन इंद्रासन रेड्डी, मनोहर रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स NISI को मरकजी वजारत दाखिला की ट्रॉफी हासिल हुई है। ये ट्रॉफी साल 2020-21 के दौरान गैजेटेड ऑफिसर्स की तरबियत के लिए बेहतरीन पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तौर पर हासिल हुई। ये गैर मामूली कारनामा अकेडमी ने मौजूदा कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद की खिदमात के दौरान हासिल किया है। CV आनंद इस अरसे में अकेडमी के डायरेक्टर रह चुके हैं। CISF की नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अकेडमी कौमी सतह का करदा तरबियत फराहम करने वाला इदारा है, जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और हवाबाजी की सलामती, फॉरेन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सर्वेंट्स और अवामी शोबे के इदारों को तरबियत फराहम करता है। वजारत दाखिला ने सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की सरगर्मियों का कौमी सतह पर जायजा लिया। NISA को बेहतरीन रिटर्निंग इंस्टीट्यूट के तौर पर पाया है। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स, आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटीरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज, घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में, आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849 363 888, 939 055 8802, 8686 78 110, 8919 72 3020।
روس اور یوکرین کے درمیان جنگ میں نیوکلیائی ہتھیاروں کے استعمال کے خدشے کے درمیان وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے روس اور یوکرین سے کہا ہے کہ نیوکلیائی ہتھیاروں کا استعمال انسانیت کے خلاف ہے۔ روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے سنگھ سے فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے راجناتھ سنگھ کو یوکرین کے ساتھ جنگ کی معلومات فراہم کی۔ انہوں نے دو طرفہ دفاعی تعاون کے مختلف امور پر تفصیلی بات کی۔ دونوں لیڈروں نے فوجی جھڑپ میں دن بدن بگڑتے حالات پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ روسی وزیر دفاع نے یوکرین کے ذریعے مبینہ طور پر ڈرامائی بم کے استعمال کا خدشے کا معاملہ بھی اٹھایا۔ راجناتھ سنگھ نے ٹکراؤ کے حل کے لیے بات چیت اور سفارت کاری کے استعمال پر زور دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی گروپ کو نیوکلیائی یا ریڈیائی ہتھیاروں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ یو پی میں اے ٹی ایم مشینوں سے 200 روپے مالیاتی جعلی نوٹ حاصل ہونے پر امیٹھی میں بینک کھاتے داروں کو دھکا لگا۔ اس واقعے کا علم اس وقت ہوا جب لوگ دیوالی کی خریداری کرنے اے ٹی ایم مشینوں سے رقومات حاصل کیے۔ اس واقعے کے ایک ویڈیو کی تشہیر ہوئی جس میں اے ٹی ایم سے رقم نکالنے کے بعد ایک شخص ایک نوٹ دکھاتا ہوا دیکھا گیا۔ پہلی نظر میں 200 روپے مالیاتی نوٹ حقیقی نظر آ رہی ہے لیکن غور سے دیکھنے میں فرق دکھائی دے رہا۔ نوٹوں پر چلڈرن بینک آف انڈیا اور فل آف فنڈ تحریر کردہ ہے۔ جیسے ہی جعلی نوٹوں کے اے ٹی ایم سے نکلنے کی تشہیر ہوئی، لوگ اے ٹی ایم مشینوں کے قریب بڑی تعداد میں جمع ہو کر احتجاج شروع کیے۔ مقامی پولیس کو طلب کیا گیا اور پولیس کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ بینک کو مطلع کیا گیا۔ طویل چھٹیوں کے بعد بینک کھلنے کے بعد تحقیقات شروع ہو رہی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔